हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करवाने जा रही हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1 का है ये। यूथ कंपटीशन जो बुक आती है उससे मैंने लिया हुआ है। ये 2022 का है पीवाईक्यू, जो मैं आपको कल सॉल्व करवा रही हूँ, व्याख्या सहित करवाऊँगी। तो मैं यूनिट क्वेश्चन नंबर 6 से करवा रही हूँ, डीआई छोड़ के। देख लीजिए आप, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है टाइम्स हायर रैंकिंग, ऑप्शन बी क्यूएस रैंकिंग, ऑप्शन सी मैड्रिड रैंकिंग, ऑप्शन डी संघाई रैंकिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड रैंकिंग। विश्वविद्यालय की रैंकिंग से संबंधित नहीं है, लेकिन टाइम्स हायर रैंकिंग, एस रैंकिंग, मैड्रिड नहीं, संघाई, ये तीनों है मैड्रिड छोड़ के। विश्वविद्यालय रैंकिंग विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सालाना अपघटन सूची प्रदान करती है, जिसे विश्वसनीय स्रोतों से डेटा का उपयोग करके संकलित किया जाता है। कई अलग अलग विश्वविद्यालय विश्व के रैंकिंग में उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली QAS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, ARWU संघाई रैंकिंग शामिल है, अतः मैड्रिड रैंकिंग नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में उच्च शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन है? भारत में जो नवी पंचवर्षीय योजना आई है 1997 से 2000 में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गुणवत्ता प्रणाली की दक्षता में सुधार, ऑप्शन बी यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों की स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा में व्यावसायीकरण की बात की गई है, ऑप्शन ई है गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ABDE सही है, ABDE सही है। यानी जब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, बाकी सब सही हैं। गुणवत्ता प्रणाली की दक्षता में सुधार की बात की गई है, यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों की स्वायत्तता की पदवी की बात की गई है, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण की बात की गई है, गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। कथन बी है स्वयं का पूर्ण रूप है सोर्स विद एक्टिव यंग इंस्पिरेशन माइंडफुलनेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, ये सही है और दूसरा गलत है। स्वयं का पूर्ण रूप स्टडी वेब ऑफ लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड है। स्वयं एक ऐसा IT प्लेटफॉर्म है जहां 24 घंटे
जहाँ 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन जहाँ कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई कर सकता है। सभी भारतीय विद्यार्थियों के लिए 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी कोर्स स्वयं पोर्टल पर मुफ्त उपलब्ध हैं। स्वयं का यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। मानचित्र, माइंड मैप, गेमिफिकेशन, उत्क्षेपित कक्षा आधारित शिक्षण पद्धति, इनमें से आपको मिलाना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं सूची में। जो माइंड मैप है स्व शिक्षा उपकरणों का उपयोग करता है। गेमिफिकेशन है प्रश्नोत्तरी क्विज के उपयोग में सीखा जाता है। गेमिफिकेशन गेम के थ्रू यानी क्विज के थ्रू आपको सीखना है। उत्क्षेपित कक्षा है शिक्षा की व्यवस्था के पूर्व विद्यार्थी को पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना। ICT आधारित पद्धति है। प्रतिमान वास्तविकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। अभिकथन है, परिमाणात्मक शोध प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा से दिशा निर्देशित होता है। कारण है, परिमाणात्मक शोध का उद्देश्य केवल प्रकल्पना का परीक्षण करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए गलत है। परिमाणात्मक शोध प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा से दिशा निर्देशित होता है, गलत है। परिमाणात्मक शोध का उद्देश्य केवल प्रकल्पना का परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। यदि 7461 को 135 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो 6893 का कूट क्या होगा, इसका देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि इसको इतने 135 किया गया है तो क्या होगा, 7 + 4 + 6 + 1 बराबर अगर 18 है, इसको हम 1 8 9 लिख सकते हैं। तो 9 जब 1 8 9 हो जाएगा तो 8 + 1 9 जोड़ दिया गया और 9 बराबर 1 + 3 + 5 5 3 8 + 1 9 हो जाएगा। इसीलिए इसको 135 किया गया है। इसी प्रकार 6 8 9 3 को 6 + 8 + 9 + 3 बराबर 26 किया गया है। फिर 2 + 6 बराबर 1 + 6 + 1 किया गया है, 161 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन दत्त के स्रोतों के उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ACD। दैनंदिनी डायरी, पत्र, लेटर्स, आत्मकथाएं। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ पर्पज ऑफ सोर्सेज। इसका सही है दैनंदिनी डायरी सही है और लेटर सही है, आत्मकथाएं सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से नियत साहचर्य से के न्याय दृष्टिकोण से के संबंध में सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग न्याय व्यू ऑफ इनवेरिएबल कनकमिटेंस। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ABC इसका सही आंसर है। यह तर्क है कि तर्क की आगमनात्मक प्रक्रिया से निर्धारित होता है कि जो मिल
की अन्वय प्रणाली और व्यतिरेक प्रणाली के समरूप होता है। ऑप्शन बी, यह अस्तिवाचकों के साहचर्य पर आधारित है। जहाँ कहीं भी परिणाम का अस्तित्व होता है वहाँ उसके भौतिक कारण का भी अस्तित्व होता है। ऑप्शन सी, यह नकारात्मक के साहचर्य पर आधारित होता है। जहाँ कहीं भी भौतिक कारणों का अस्तित्व नहीं होता वहाँ उसके परिणाम का अस्तित्व नहीं होता। यह तर्क आगमनात्मक प्रक्रिया से निर्धारित होता है जो मिल का अन्वय प्रणाली व्यतिरेक प्रणाली के समरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। वैल्यू है, मीनिंग है, सत्यनिष्ठा, समूह कार्य, अनुशासन, सकारात्मकता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यनिष्ठा को मिलाना है सही कार्य करने से और समूह कार्य को मिलाना है सहयोग, परस्पर सहायता और सहयोग करने से। और सी को अनुशासन को मिलाना है समर्पण अथक परिश्रम से। सकारात्मकता को मिलाना है अच्छी अभिवृत्ति सीखना, अच्छी अभिवृत्ति रखना, हैविंग अ गुड एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। यदि आपको किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और कथन 2 है, यदि आपको किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो तीसरी भुजा की लंबाई निकाली जा सकती है। करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है, आर सही है। यदि आपको किसी समकोण त्रिभुज की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, ये गलत है। और यदि आपको किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो तीसरी भुजा की निकाली जा सकती है लंबाई, ये सही है। चौथी की नहीं निकाली जा सकती, तीसरी की निकाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संदर्भ शैली रिफ्रेशिंग के रूप में एमएलए का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। करेक्ट आंसर है बी, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसे अक्सर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, को व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा और साहित्य विद्वानों के लिए पेशेवर संघ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सतही ओजोन के मापन की इकाई नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉप्सन इकाई नहीं है। माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर ये सही है। सतही ओजोन के मापने की इकाई है माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। पार्ट्स पर मिलियन, भाग प्रति मिलियन 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। न्याय दर्शन के अनुसार सुप्रमाणित विषयों पर तर्क आगे नहीं बढ़ता। 2 है, कथन न्याय दर्शन के अनुसार तर्क उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ सकता है जो पूर्णतः विषय और निरपेक्षतः अज्ञात हो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक सही और गलत है। न्याय दर्शन के अनुसार सुप्रमाणित विषयों पर तर्क आगे नहीं बढ़ता, ये सही है। और है कि न्याय दर्शन के अनुसार तर्क उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ सकता है जो पूर्णतः निरपेक्षतः अज्ञात हुई, गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सचिवों ने हमसे विश्राम कक्ष प्रदान करने की मांग की। जहां सचिव
जहां वे अपनी कॉफ़ी ब्रेकों का समय व्यतीत कर सकें। इस मांग को स्वीकार करना होगा। यदि हम उन्हें विश्राम कक्ष दे देते हैं तो आगे से स्पा और स्विमिंग पूलों की मांग करेंगे, फिर योग केंद्रों और फिटनेस जिमों की मांग की जाएगी। इन सुविधाओं पर खर्च करते करते हम दिवालिया हो जाएंगे। उपयुक्त कथन में तर्क दोष कौन सा है, कौन सी फैल्सी है? इसकी फैल्सी है फिसलन युक्त, बात कहीं और की जा रही है और अर्थ कुछ और लगाया जा रहा है, बात कहीं से कहीं दूसरी जगह ले जाई जा रही है। उपयुक्त उदाहरण में फिसलन युक्त ढलान स्लिपरी तर्क दोष किया जाता है। यह एक भ्रम पैदा करता है कि सचिवों की इस प्रकार की मांग पूरी करें तो वो आगे चलकर उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। अनौपचारिक तर्क में फिसलन ढलान एक भ्रम है जिसमें कार्रवाई के इस आधार पर आपत्ति जताई जाती है कि एक बार इसे लेने के बाद कुछ अवांछनीय परिणाम होने तक अतिरिक्त कार्रवाई होगी। इसे स्लिपरी स्लोप तर्क, डोमिनोज फॉल्सी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगमनात्मक शिक्षण अधिगम, इंडक्टिव टीचिंग लर्निंग। इसमें शिक्षण और अधिगम शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं। आगमनात्मक का इंडक्टिव रिसर्च में होता है, बड़ा एरिया होता है, आप किसी भी प्रकार से सब्जेक्टिव तरीके से आप कर सकते हैं रिसर्च। आज के लिए 20 क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व करवाए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगली सीरीज लेके आएंगे। ये यूसी नेट हिंदी मीडियम से मैंने सॉल्व कराई हुई है, आप देख लीजिए। धन्यवाद।